अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारी दादी नानी के पास लगभग हर बीमारी का कोई न कोई घरेलू नुस्खा कैसे होता था? आज हम ऐसे ही एक प्राचीन रहस्य वासा पौधे के बारे में जानेंगे, जो सदियों से हमारे फेफड़ों का एक सच्चा दोस्त रहा है। जरा सोचिए, जब आज की तरह खांसी की दवा की शीशियां नहीं होती थीं, तब लोग क्या करते होंगे? अरे, जवाब हमारे आसपास ही, हमारी प्रकृति में ही छिपा था। चलिए, आज ऐसे ही एक दमदार पुराने नुस्खे की खोज करते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले तो मिलेंगे इस कमाल के पौधे वासा से, फिर थोड़ा टाइम में पीछे चलेंगे और जानेंगे कि पुराने वैद्य इसका इस्तेमाल कैसे करते थे। उसके बाद आज के विज्ञान की नज़र से इसकी ताकत के राजों को समझेंगे और देखेंगे कि ये एक पौधे से एक असरदार दवा कैसे बनता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के असली हीरो से, वासा का पौधा। इसका साइंटिफिक नाम भले ही अधाथोडा वासिका हो, पर यकीन मानिए इसके काम किसी सुपर हीरो से कम बिल्कुल नहीं है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी झाड़ी की जो साल भर हरी भरी रहती है, लगभग एक इंसान जितनी ऊंची। ये सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि अपने आप में औषधियों का एक पूरा खजाना है। और जानते हैं, पुराने ग्रंथों में इसके एक नहीं कई नाम मिलते हैं, वासा, वासक, यहाँ तक कि सिंघिका भी। इतने सारे नाम, यही दिखाता है कि ये पौधा अपने जमाने में कितना जरूरी और कितना मशहूर रहा होगा। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। आयुर्वेद की सबसे पुरानी और सबसे अहम किताबों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी इसका जिक्र है, वो भी खास तौर पर खांसी को ठीक करने वाली जड़ी बूटियों के साथ। और देखिए, प्रकृति ने हमें इसके दो खूबसूरत रूप दिए हैं। एक है श्वेत वासा, जिसमें सफेद फूल खिलते हैं और ये सबसे आम है, और दूसरा है कृष्णवासा, बैंगनी फूलों वाला, जिसे और भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर पुराने वैद्यों को ये पता कैसे चलता था? उनके पास ऐसा क्या राज था कि वो जानते थे कि यही पौधा काम करेगा? चलिए जरा उनके नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आयुर्वेद में एक बहुत ही कमाल का तरीका है जिसे रस पंचक कहते हैं। आप इसे किसी भी जड़ी बूटी का एक तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट समझ सकते हैं। इसमें 5 चीजें देखी जाती हैं। उसका स्वाद क्या है, शरीर पर उसका असर गर्म है या ठंडा, और पचने के बाद वो क्या असर दिखाएगा। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। वासा का स्वाद है कड़वा और कसेला। इसके गुण हैं हल्के और सूखे, जो छाती में जमे भारी और गीले कफ को सुखाने में मदद करते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है और इसकी सुपर पावर है कास हर, यानी खांसी का दुश्मन। अच्छा, ये तो हुई पारंपरिक ज्ञान की बात। अब चलिए एक माइक्रोस्कोप उठाते हैं और देखते हैं कि आज का आधुनिक विज्ञान इस पौधे की पत्तियों के अंदर क्या देखता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि वासा की पत्तियां छोटे छोटे केमिकल चमत्कारों से भरी हुई हैं। इनमें एल्कलॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स और फ्लेवोनॉइड्स जैसे कई तत्व हैं जो सब मिलकर इसे एक जबरदस्त औषधि बनाते हैं। लेकिन इन सब में 2 खिलाड़ी सबसे अहम हैं, वैसेसिन और वैसेसिनोन। असल में यही वो मुख्य तत्व हैं जो वासा को इतना असरदार बनाते हैं। तो ये वैसेप्रेसिन आखिर करता क्या है? सोचिए कि हमारी सांस की नलियां एक तंग गली की तरह हैं। वैसेप्रेसिन उस गली को चौड़ा कर देता है ताकि हवा आसानी से आ जा सके। नतीजा, सांस लेना बहुत आसान हो जाता है। तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान भी जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस पौधे को असल में एक दवा में बदला कैसे जाता है। इस पौधे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका लगभग हर हिस्सा किसी न किसी काम का है। पत्तियां, जड़ें और यहाँ तक कि इसके खूबसूरत फूल भी। इसे अलग अलग तरीकों से लिया जा सकता है। जैसे कि अगर इसका पाउडर यानी चूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं तो आमतौर पर 1 से 3 ग्राम काफ़ी होता है। वहीं अगर इसकी पत्तियों का ताज़ा रस इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा ली जाती है। और अगर इसका काढ़ा बना रहे हैं, जो कि एक तरह की हर्बल चाय ही है, तो 20 से 40 मिलीलीटर तक इस्तेमाल होता है। और हाँ, वासार एक टीम प्लेयर भी है। यह सिर्फ अकेले काम नहीं करता, बल्कि कई जानी मानी आयुर्वेदिक दवाओं जैसे वासारिष्ट और सितोप्लादी चूर्ण में एक मुख्य हिस्सा होता है, जो उन्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। तो जैसा कि हमने देखा, वासा सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और भरोसेमंद प्राकृतिक दवा है। ये मुख्य तौर पर खांसी, जुकाम
और अस्थमा जैसी सांस की तकलीफों के लिए जाना जाता है। लेकिन इसकी काबिलियत यहीं खत्म नहीं होती। ये ब्लीडिंग से जुड़ी दिक्कतों, बुखार और त्वचा की बीमारियों में भी मदद करता है। सच में एक ऑलराउंडर पौधा है। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है, वासा इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे सदियों पुराना पारंपरिक ज्ञान आज के विज्ञान की कसौटी पर भी एकदम खरा उतरता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। प्रकृति के इस खजाने में ऐसे और कितने अनमोल रत्न छिपे होंगे जो बस इस इंतजार में हैं कि हम उन्हें फिर से खोजें और उनकी शक्तियों को समझें।